बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके प्रोग्राम हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो मौजू है वो है सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, लू लगना। अमूमन हमारे यहाँ लू लगना कहते हैं। ख़ासकर मई जून जुलाई के अंदर जब सब गर्मी होती है तो उसकी धूप की शुआएँ जो होती हैं वो जब हमारे दिमाग पे असर करती हैं, जिस्म पे असर करती हैं, तो बंदा हैज़ान बकना शुरू हो जाता है और उसको बुखार हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है, बड़े सारे मसले पैदा होते हैं। इन सब का एक और आसान इलाज है। नाज़रीन इकराम, जैसे ही ये महीने शुरू हो, आप देखें बाहर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है तो एक इलाज शुरू कर दें। घर में आम तौर पर मिली होगी ये प्याज, आपने देखी होगी। दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें, सफ़ेद हो, लाल हो, पीली हो, किसी भी किस्म की प्याज हो। उसको आप 2 हिस्सों में काट लें, ऐसे बराबर 2 हिस्सों में काट लें, छील लें और काट लें और उसको सुई से पिरोएं, ऐसे और ऐसे पिरो के। और बच्चा है अगर 8, 10, 12, 15 साल का, मैं तो खुद भी जब बाहर निकलता हूँ मैं इसको हार बना के ना, मैं तो उसके 4 टुकड़े करता हूँ, 2 इसमें से 2 इसमें से, चारों को पिरो के अंदर गले में डाल लेता हूँ। आपके जिस्म से टच रहे ये प्याज, आपके जिस्म से टच रहे। प्याज के अंदर ऐसी चीज है कि जो लू को करीब नहीं आने देता, सन स्ट्रोक को, हीट स्ट्रोक को। जब तक प्याज आपकी, बाज़ दफ़ा मैं मुट्ठियों में रख के चल रहा होता हूँ, दुनिया घूम आता हूँ, सख्त गर्मी, टेम्परेचर 45-50 होता है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर वापस होता है। बस ये पानी का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं और ये प्याज को जो है अपने जिस्म से टच कर रखें। इंशाअल्लाह ताला लू लगेगी नहीं तो साइड इफेक्ट कहाँ से होंगे, आप बीमार कहाँ से होंगे। तो ये नुस्खा है, जब भी घर से बाहर जाए, बच्चा बड़ा बूढ़ा, या तो हाथ में पकड़ ले 2-4 टुकड़े करके, या गले में डाल ले, धागे में डाल ले, घर में रख दे, दूसरा बंदा जाए वही हार उसको पिला दे, ये ताज़ा रहती है। तो ये तरीका है। दूसरा, अगर किसी को सन स्ट्रोक लग जाता है बावजूद कोशिश के, तो उसका करें प्यास लेके ना, इसका पानी निकाल लें, अच्छी तरीके से कुचल लें और रोटे में निचोड़ के पानी निकाल लें। वो 2 चमचे, बड़े खाने वाले चमचे, 2 चम्मच उसे किसी तरीके से पिला दें। प्याज का पानी अंदर जाएगा नाज़रीन और उसका तोड़ होना शुरू हो जाएगा। अमूमन पता है इसका बचाव का तरीका, जब कभी लू लग जाए, सन स्ट्रोक लग जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, सबसे पहले तो उसे नहलाएं, ठंडा मशरूब पिलाएं और ये प्याज का पानी उसे पिला दें। बाज़ार में और भी चीज़ है, गर्मियों में कच्चा आम जिसे बोलते हैं, अम्बी बोलते हैं, वो 2-4 अम्बियाँ उबाल लें पानी के अंदर, उबाल के और उसका छिलका अलग कर लें छील के, और उसे बारीक बारीक काट के उसको ग्राइंड कर लें उसी पानी के अंदर, उसमें चीनी डाल के, मिश्री डाल के शरबत तैयार कर लें। बेहतरीन तोड़ है। यानी कि अगर आमों के मौसम में, कच्चे आमों के मौसम में आप इसकी कच्ची अम्बियों का शरबत बना के रख लें, 1 किलो कच्ची अम्बी, उसमें 2 किलो पानी डाल के उबालें, छिलके उतार के उबालें, टुकड़े बारीक कर करके उसे फिर उस पानी में, जब वो 1 किलो पानी आधा किलो रह जाए तो उसको ग्राइंडर में डालें और उसको खूब अच्छी तरह चलाएं। बिल्कुल मावे की तरह गाढ़ा हो जाएगा। जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसमें या तो चीनी डाल, मिश्री डाल दें, तकरीबन 3 पाव मिश्री डालें और उसे खूब पकाएं। वो गाढ़ा गाढ़ा शरबत बन जाएगा। बहुत शरबत को किसी शीशे की बोतल में रख दें, बहुत गाढ़ा सा बनेगा। बस वो 2 से 3 चम्मच जो है पानी में मिला के 2-3 बार पिलाएं, यानी कि सन स्ट्रोक, लू स्ट्रोक, अस्सलाम वालेकुम, रुखसत हो जाती है। इसके अलावा बाज़ार में शरबत हैं 2, शरबत बजूरी, इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा करता है, और शरबत उन्नाब, ये बहुत फ़ायदा करता है। और इसी टाइप के जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाज़ार से आप ला के घर में रख सकते हैं, बजाय कि केमिकल वाले शरबत पिलाए जाएँ। शरबत बजूरी बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर। लेकिन जो मैंने आपको शरबत बताया है इसका अम्बी, यह बना के रख लेंगे ना, अमूमन जब आता है तो 3-4 महीने रहती हैं अम्बियाँ, तो ये बना के घर में रख लें, आपकी गर्मी अच्छी गुजरेगी। और ये वाला नुस्खा जो बताया, ये तो बेताज बादशाह नुस्खों। प्याज तो ऐसी है कि लू की और सन स्ट्रोक की जो है दुश्मन है, ढूंढ के मारती है, अंदर घुस के मारती है उसको। मैंने अपने बच्चे छोटे से बड़े कर लिए, मदरसे स्कूलिंग करते हुए यही मैंने नुस्खा इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे बच्चों को। बस पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, पानी वगैरह पिलाते रहें और फिर ये रखें, अल्लाह पे तवक्कल रखें। मेरा मकसद क्या है पता है आपको, नुस्खा बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं।